छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश सुशासन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस परिवर्तन का सबसे सशक्त उदाहरण प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि प्रगति पोर्टल है। यह प्लेटफॉर्म नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बन चुका है, जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को धरातल पर उतार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विजन को जमीन पर उतारने वाला प्रगति पोर्टल आज सुशासन का मजबूत आधार बन चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रगति पोर्टल ने सरकार की कथनी और करनी के बीच की दूरी को खत्म किया है। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ योजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में प्रगति पोर्टल एक प्रभावी और भरोसेमंद माध्यम बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रगति पोर्टल के संबंध में कहा कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और प्रधानमंत्री की तरफ से निर्धारित विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में प्रगति प्लेटफॉर्म की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ये प्लेटफॉर्म सरकार की कथनी और करनी में समानता का जीवंत उदाहरण है और सुशासन की दिशा में एक प्रभावी तंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। ये जो प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा उपक्रम है जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के नए शिखर को छू रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लागू करते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी खुद करते हैं और बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग करते हैं और इसलिए उसका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति पोर्टल केवल बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शासन व्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम है। पूर्व में अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास तो हो जाता था, लेकिन उनके पूर्ण होने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती थी। प्रशासनिक अड़चनें, विभागीय समन्वय की कमी और अनावश्यक विलंब जैसी समस्याओं के समाधान के लिए प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म को लागू किया गया। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस सिलेंडर प्रदान करना हो, आयुष्मान कार्ड हो, जनधन बैंक खाता देना हो, हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से पीएम जनमन जो पीवीटीजी हैं उनके लिए योजना चलाना हो, सभी का लाभ लोगों को मिल रहा है। और यदि नीति और नियत दोनों अच्छी है तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में उनके नेतृत्व में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रगति का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वयं राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र सरकार के सचिवों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करते हैं। अब तक 50 से अधिक उच्च स्तरीय प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इनके माध्यम से देश भर में लंबित परियोजनाओं, कमजोर प्रदर्शन वाली योजनाओं और नागरिकों से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया गया है। प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक 85 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 3,300 अधिक परियोजनाओं को गति दी गई है। पहले घोषणाएं हो जाती थी कामों के, लेकिन वर्षों तक या तो शुरू भी नहीं होता था काम या कई वर्ष पूरा होने में लग जाते थे। उस पर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता था और लेट लतीफी के कारण समय पर जनता को उसका लाभ भी नहीं मिलता था और उसके लागत में भी बढ़ोतरी हो जाती थी और कई तरह से गड़बड़ी भी होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म लाकर उसका सारा समाधान किया है और इसमें वो स्वयं जुड़ते हैं और भारत सरकार के हमारे सेक्रेटरीज और प्रदेश सरकार के भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह से सबसे सीधे संवाद करते हैं। उन्होंने बताया कि एक देश एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना,
पीएम स्वनिधि और स्वच्छ भारत मिशन सहित 61 प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा बैंकिंग, बीमा, रेरा, जनधन योजना, मातृत्व वंदना सहित 76 क्षेत्रों में शिकायत निवारण व्यवस्था को भी प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 99 राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें 6.11 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इनमें से 50 परियोजनाएं पूर्ण होकर संचालित हो चुकी हैं, जबकि शेष विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। प्रगति पोर्टल पर छत्तीसगढ़ से संबंधित 200 मुद्दे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 183 का समाधान किया जा चुका है। इस प्रकार राज्य की समाधान दर 91% से अधिक रही है। क्षेत्रवार जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पावर सेक्टर में 24 सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग में 30, रेलवे में 14, कोयला सेक्टर में 7 और स्टील सेक्टर में 9 परियोजनाओं की समस्याओं का समाधान प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया है। इस पोर्टल का मकसद भी है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, और इस पोर्टल के अंदर में 85 लाख करोड़ लागत के कुल 3,300 परियोजना इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत शामिल हुए हैं, जिसमें एक देश एक राशन कार्ड, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसा 21 योजना इसमें शामिल है। बैंकिंग, बीमा, रेरा, जनधन योजना, मातृत्व वंदना समेत 36 सेक्टर में शिकायतों के निवारण को प्रगति के जरिए देश में बेहतर बनाया गया है और प्रगति के तहत 377 परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई है। भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी वर्षों से लंबित परियोजनाओं को भी नई गति मिली है, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वहीं रायपुर कोरेबोर्ड 4 लेन परियोजना में भूमि उपयोग और सामग्री आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विकास कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रगति जैसे नवाचारों की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी सराहना की और इसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावी मॉडल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विकसित भारत का विजन केवल शब्द नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रोड मैप है, जिसे प्रगति प्लेटफॉर्म जैसे नवाचार साकार कर रहे हैं। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। प्रगति पोर्टल आज सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही का मजबूत माध्यम बन चुका है। सरकार का दावा है कि इसी तरह की प्रोएक्टिव गवर्नेंस से विकसित भारत का सपना साकार होगा। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।